हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे आज के इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा HDFC मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कंपनी ने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल परसेंटेज रिटर्न रेट क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप कितना लगा सकते हो, इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे HDFC मिड कैप का जो है रिटर्न कैलकुलेटर। यदि आप इसके अंदर कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले आपको 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले इसकी हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो पिछले 1 साल के अंदर जो रिटर्न दिया है वो 34% के आसपास रिटर्न है पिछले 1 साल के अंदर। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 36.75% के आसपास। और 5 साल का रिटर्न हम लोग देखें तो लगभग 20% के आसपास है। और एनुअल रिटर्न देखें तो 21% के आसपास एनुअल परसेंटेज रेट है। अब हम लोग इसकी NAV की बात कर लेते हैं। तो आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 146.07 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप 100 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वह है 47,236 करोड़ का। अब हम लोग इसकी रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में हम लोग देखेंगे कि यदि आप हर महीने कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 60,000 रुपया। आपको मिलेगा 69,876 रुपया। 3 साल में बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया। आपको मिलेगा 2,63,443 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 3 लाख रुपया। आपको मिलेगा 5,50,521 रुपया। अब होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो स्टॉक लिस्टेड है वो 63 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें टॉप 10 पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो टॉप 10 में जो सबसे पहला नाम है वो है द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, दूसरा टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, तीसरा मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, चौथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पांचवा है अपोलो टायर लिमिटेड, छठा है चोला फाइनेंस कंपनी, सातवां है सुंदरम फिस्ट्रेंस लिमिटेड, आठवां AIA इंजीनियर्स लिमिटेड, नौवां है इंडियन बैंक और दसवां है कॉफरस लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।